नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। इसमें जो वर्णमाला है वह पूरी ख़त्म करा चुका हूँ मैं, और संधि का टॉपिक चल रहा है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि में स्वर संधि जो है वह भी खत्म हो चुकी है, विसर्ग संधि भी तकरीबन खत्म होने वाली है। तो आज देखेंगे अगला नियम, जो कि नियम चल रहे हैं। अगर इससे पहले कि आप लोगों को इस चैनल के वीडियो देखने हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने मित्रों को शेयर करें और उनसे कहें कि सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। तो चलिए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है? 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 नियम कहता है कि उत उपसर्ग का उत 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 उपसर्ग का योग, उत उपसर्ग का योग यदि उत उपसर्ग का योग दंत सकार सा में होता है, उत उपसर्ग का योग दंत सकार सा से होता है, सा से होता है, तो 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 सा का लोप हो जाएगा, सा का लोप हो जाएगा, सा का लोप हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं, यदि उत उपसर्ग का योग दंत सकार सा से होता है तो उत के स्थान पर उद हो जाएगा और जो सा है उसका लोप हो जाएगा। सा है। नियम ये कहता है कि उद उपसर्ग का योग दंत सकार सा से होता है, उत उपसर्ग का योग दंत सकार सा से होता है। या कह लें कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अगर अंतिम वर्ण तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये उपसर्ग है तो पहले ही लगेगा। उद का योग अगर सा से हो रहा है तो उद का जो परिवर्तन होगा उत में होगा, और जो सा है उसका लोप हो जाएगा, यानी उसे हटा दिया जाएगा। लोप का मतलब होता है डिलीट करना या हटाना। उद उपसर्ग का योग दंत सकार सा से होता है तो उद का उत में परिवर्तन हो जाएगा, उद में परिवर्तन हो जाएगा, और सा का लोप हो जाएगा, सा का लोप हो जाएगा, सा का लोप हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, यदि उद उपसर्ग का योग दंत सकार सा से होता है, उद उपसर्ग का योग दंत सकार सा से होता है तो उद के स्थान पर उत हो जाएगा और दंत सकार का लोप हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण रहेंगे। उदाहरण रहेंगे उत्थित, उत्थान, उत्थापना, उत्थापना। इन शब्दों को समझेंगे,
इन शब्दों को समझेंगे, इन शब्दों को समझेंगे। उत्थित, उत्थापना या उत्थान। तो जैसे कहता है कि उद उपसर्ग का योग दंत सकार सा से हो रहा है, जैसे जैसे इसका विच्छेद होता है उद प्लस उद प्लस उद प्लस स्थित, उद प्लस स्थित। तो उद के स्थान पर, उद के स्थान पर उत हो जाएगा, उत के स्थान पर, उत के स्थान पर, उद के स्थान पर उत हो जाएगा और दंत सकार सा का लोप हो जाएगा, दंत सकार सा का लोप हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। थित, उत प्लस थित, उत प्लस थित। ता के बाद था है तो ता स्वर रहित है, तो इस प्रकार से लिख दिया जाएगा उत्थित, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा उत्थित, उत्थित। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द देखेंगे उत्थान, उत्थान। उद प्लस उद प्लस स्थान, उद प्लस स्थान। तो उद के स्थान पर तो उत हो जाएगा, उद के स्थान पर उत हो जाएगा और जो सा है इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, उत प्लस स्थान हो जाएगा, उत प्लस स्थान हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं उत्थान, क्योंकि ये स्वर रहित है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन जो विच्छेद होता है, उत्थान का विच्छेद होगा, ये विच्छेद होगा, ये होगा उद प्लस स्थान, उद प्लस स्थान। अगला देखेंगे उत्थापना, उद प्लस स्थापना, उद प्लस स्थापना। उत्थापना का विच्छेद होता है उद प्लस स्थापना, इसका उद का उत हो जाएगा, उत प्लस स्थापना, क्योंकि ये जो सा है दंत सकार इसका लोप हो गया, यानी लिख सकते हैं उत्थापना। तो जो विच्छेद होगा ये विच्छेद माना जाएगा। तो मित्रों ये नियम भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ये नियम भी समझ में आया होगा। यदि उद उपसर्ग का योग दंत सकार सा से होता है तो उद का उत में परिवर्तन हो जाता है और सा का लोप हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखेंगे अगला नियम देखेंगे अगला नियम देखेंगे अगला नियम देखेंगे। यदि 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 मूर्धन्य वर्ण, यदि मूर्धन्य वर्ण ऋषि कौमा रा या सा, यदि मूर्धन्य वर्ण ऋषि कौमा रा या सा वाले शब्दों में, यदि मूर्धन्य वर्ण ऋषि रा या सा वाले शब्दों में ना वर्ण होता है। यदि मूर्धन्य वर्ण ऋषि रा सा
शब्दों में, ना वाले ऐसे शब्दों में ना वर्ण होता है तो ना के स्थान पर, तो ना वर्ण के स्थान पर, ना वर्ण के स्थान पर ला आदेश हो जाता है, ला आदेश हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, ला आदेश हो जाता है। यहाँ मैंने संधि का योग नहीं बताया है, इस शब्द में योग का बात नहीं की गई है, योग की बात नहीं की गई। क्यों? यदि मूर्धन्य वर्ण कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, उनमें ये वर्ण अगर मिल जाए और उसके बाद ना वर्ण भी हो, उसी शब्द में उसके बाद ना वर्ण भी हो, तो ना के स्थान पर ला आदेश हो जाता है, ना के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण क्या रहेंगे? उदाहरण देखेंगे, परिणाम, परिणाम या परिमाण, परिणाम या परिमाण, परिमाण, रामायण, रामायण, रामायण या और भी शब्द हैं, ऋण, पुराण, नारायण, शरण, ऋण, पुराण, नारायण, शरण। इन्हीं शब्दों से देखेंगे, इन्हीं शब्दों से समझेंगे कि नियम क्या कहता है। यदि मूर्धन्य वर्ण ऋषि, रा और सा शब्दों में, ऐसे शब्दों में जो ये शब्द अगर आते हों तो ना वर्ण होता है, इन शब्दों में ना वर्ण होता है तो ना के स्थान पर ड़ा आदेश हो जाता है। कैसे? इसका विच्छेद करेंगे तो ये होगा परि प्लस नाम। परिणाम का संधि विच्छेद होता है परि प्लस नाम। तो परि में, परिणाम में रा हो रहा है, रा आया है, जबकि ये नियम में भी रा है। उसके बाद ना शब्द आया है, ना वर्ण आया है, तो ना के स्थान पर ड़ा आदेश हो रहा है। जैसे परि प्लस णाम, इसे लिख सकते हैं परिणाम। जो इसका संधि विच्छेद होगा ये संधि विच्छेद माना जाएगा, इस संधि का ये विच्छेद माना जाएगा परि प्लस नाम, परि प्लस नाम। ना के स्थान पर ला आदेश हुआ है और शब्द बन गया परिणाम। इसी प्रकार से परि प्लस माण, ये संधि विच्छेद हो गया परि प्लस माण, परि प्लस मान, संधि विच्छेद हो गया परि प्लस मान। और राम प्लस आयन, रामायण का संधि विच्छेद होता है राम प्लस आयन, राम प्लस आयन। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ना हो, ना कहीं भी हो, ना कहीं भी हो, उसके स्थान पर ड़ा आदेश हो जाएगा। अगर रा, सा और ऋषि मिले, उस शब्द में ऋषि हो, तो ना के स्थान पर ड़ा आदेश हो जाएगा। ऋण, ऋण, इसका विच्छेद होगा री प्लस ना, या पुरा प्लस ना, पुरा प्लस आन होगा, पुरा प्लस आन, पुरा प्लस आन, पुरा प्लस आन, पुराण, पुरा प्लस आन, ना प्लस
रायण, रायन, सा प्लस रन, शरण, सा प्लस रन। इस प्रकार के ये नियम हैं और उसी के उदाहरण हैं। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ना से णा क्यों हो जाता है, क्योंकि किसी शब्द में ऋषि, रा और सा दिखे तो उस शब्द में ना का णा हो जाता है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम देखेंगे, अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम क्या कहता है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ना का योग कोई भी शब्द से हो। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ना का योग कोई भी शब्द से हो, कोई भी शब्द से हो तो ना का लोप हो जाता है, तो ना का लोप हो जाता है। ना का लोप हो जाता है, ना का लोप हो जाता है। नियम जो लिखा हुआ है क्या है। नियम जो लिखा हुआ है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ना हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ना हो और इसका योग कोई भी शब्द से हो, कोई भी शब्द से हो, कोई भी शब्द से हो। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ना का योग कोई भी शब्द से हो तो जो ये ना होता है, ना का लोप हो जाता है, ना का लोप हो जाता है। लोप का मतलब होता है उसे डिलीट करना, उसे हटाना। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ना का योग कोई भी शब्द से हो तो ना का लोप हो जाता है। अब इसके जो उदाहरण है, उदाहरण लिखेंगे। युवावस्था, युवावस्था। अगला उदाहरण लिखेंगे प्राणी मात्र, युवावस्था, प्राणी मात्र, प्राणी विज्ञान, प्राणी भक्ति, प्राणी विज्ञान, प्राणी भक्ति, प्राणी भक्ति, प्राणी विज्ञान, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त, आत्महंता। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जो कि इस नियम से संबंधित हैं कि नियम कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ना का योग कोई भी शब्द से होता है
तो ना का लोप हो जाता है। इसे समझेंगे। जैसे युवावस्था लिखा हुआ है, युवावस्था का विच्छेद होगा युवान, युवान प्लस अवस्था, युवान प्लस अवस्था। वैसे तो जो ये शब्द है ये दीर्घ संधि का है, दीर्घ संधि का है, लेकिन इस नियम को भी ये फॉलो करता है। क्यों? युवान प्लस अवस्था नियम कहता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ना हो और बाद में कोई भी शब्द हो तो जो ये ना है इसका लोप हो जाता है, यानी इसे डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे युवा प्लस ना प्लस अवस्था, तो ना को डिलीट कर देंगे, ना को हटा देंगे, यहाँ से ना को हटा देंगे और शब्द बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। यहाँ बड़ा आ है और यहाँ छोटा आ है, इनको मिला करके बड़ा आ बनेगा, यानी यू प्लस आ या आ प्लस अवस्था, इसे मिला करके बड़ा आ बनेगा और फिर से शब्द बन जाएगा युवावस्था। फिर से शब्द बन जाएगा युवावस्था, युवावस्था। वा के बाद आ की मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी और ये आ इस आ में मेल हो गया और लिख देंगे वस्था। तो जो ये ना है, ना का लोप हो गया और फिर से शब्द बन गया युवावस्था। अगला जो लिखा हुआ है प्राणी मात्र, इसका विच्छेद होता है प्राणिन, प्राणिन प्लस मात्र, प्राणिन प्लस मात्र। इस ना का लोप हो रहा है, ना को हटा दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा, शब्द बन जाएगा प्राणी मात्र। प्राणी विज्ञान, प्राणिन, प्राणिन प्लस विज्ञान, प्राणी विज्ञान का विच्छेद होता है प्राणिन प्लस विज्ञान। ना का लोप कर देंगे, ना को हटा देंगे और प्राणी विज्ञान शब्द बन जाएगा। प्राणी भक्ति, प्राणिन, प्राणिन प्लस भक्ति, ना का लोप कर देंगे और शब्द बन जाएगा प्राणी भक्ति। स्वाभिमान, स्वाभिभक्त यानी स्वामी भक्त, इसका विच्छेद होगा स्वामिन, स्वामिन प्लस भक्त, स्वामिन प्लस भक्त। ना को लोप कर देंगे, ना को हटा देंगे और शब्द बन जाएगा स्वामी भक्त। आत्महंता, आत्महंता, आत्मन, आत्मन प्लस हंता, आत्मन प्लस हंता, आत्महंता। ना का लोप कर देंगे, शब्द बन जाएगा आत्महंता। तो इस प्रकार के जो ये शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों का ये विच्छेद लिखा हुआ है, इन शब्दों का ये विच्छेद है, ये विच्छेद है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखेंगे अगला और लास्ट नियम रहेंगे ये। अगला नियम देखेंगे स्वर संधि के, ये लास्ट नियम रहेंगे। अगला नियम देखेंगे यदि, 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 यदि निर उपसर्ग के बाद, यदि निर उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद रावण, रावण का, रावण का योग होता है, योग होता है,
यदि निर उपसर्ग के बाद र वर्ण का योग होता है, निर उपसर्ग के बाद र वर्ण का योग होता है, निर उपसर्ग के बाद र वर्ण का योग होता है, तो निर में तो निर का स्वर रहित रा का लोप हो जाएगा, स्वर रहित ला का लोप हो जाएगा। जैसे पहले शब्द में निर्ग उपसर्ग लिखा है और इसका योग हो रहा है रा वर्ण से, तो जो ये निर में जो रा है इसका लोप कर देंगे। जैसे इसके उदाहरण हैं नीरस, उदाहरण है नीरस, नीरस का संधि विच्छेद होगा निर प्लस रस, निर प्लस रस, निर प्लस रस, रा का लोप हो जाएगा, ला का लोप हो जाएगा, और ये जो छोटी ई की मात्रा है ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। इसे लिख सकते हैं नी प्लस रस, नी प्लस रस, फिर से बन जाएगा नी रस, फिर से बन जाएगा नी रस, नी रस। अगला उदाहरण नीरव, नीरव, निर प्लस रव, निर प्लस रव, निरोग, निर प्लस रोग। मित्रों वैसे तो ये उदाहरण जो लिख रहे हैं ये उदाहरण व्यंजन संधि के ना होकर के विसर्ग संधि के हैं, लेकिन ये जो नियम कहता है ये व्यंजन संधि में ही आता है। तो आप लोग भयभीत ना हो, ये शब्दों को मैं समझा रहा हूँ, मैं संधि का नियम नहीं बता रहा हूँ। ये संधि का नियम मैं बता जरूर रहा हूँ लेकिन संधि का नियम नहीं बता रहा हूँ। अगला जो नियम है इसका नीरज भी कह सकते हैं, नीरज, नीरज, निर प्लस रज। इसमें समझाया ये है कि निर के बाद अगर रा का योग होता है तो जो छोटी की मात्रा है वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, और जो निर में रा है इसका लोप हो जाएगा और बन जाएगा अगला शब्द। अगला और लास्ट नियम देखेंगे बिल्कुल इसी जैसा है, अगला और लास्ट नियम देखेंगे बिल्कुल इसी जैसा है, कह सकते हैं यदि दुर उपसर्ग के बाद र वर्ण का योग होता है, दुर उपसर्ग के बाद र वर्ण का योग होता है, तो दुर का स्वर रहित रा का लोप हो जाता है, स्वर रहित रा का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से समझेंगे इसके उदाहरण समझेंगे। इसके उदाहरण रहेंगे दूरस कह लो, दूरस का विच्छेद करेंगे दुर प्लस रस, तो दुर उपसर्ग है उसके बाद रा वर्ण का योग हो रहा है, दुर उपसर्ग के बाद रा वर्ण का योग हो रहा है, तो जो ये दुर में रा है इसका लोप कर देंगे और ये जो छोटा ऊ है ये परिवर्तित हो जाएगा बड़े ऊ में। इसे लिख सकते हैं दा प्लस ऊ प्लस
स्वर रहित रा, ये दुर लिखा हुआ है, उसके बाद रस, रस, तो रा का तो लोप कर देंगे, रा को हटा देंगे, रा का लोप कर देंगे, और जो छोटा ऊ है ये बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। बड़े ऊ की मात्रा दा पे लगेगी तो शब्द बन जाएगा दूरस, शब्द बन जाएगा दूरस, शब्द बन जाएगा दूरस। इसका एक और उदाहरण देखेंगे। दूरव, दुर प्लस रव, या दूराज, दुर प्लस राज, या दूराजा, दुर प्लस राजा। इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं जो कि इस नियम से संबंधित हैं। वैसे ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये विसर्ग संधि के शब्द हैं, लेकिन व्यंजन संधि का ये नियम कहता है कि इस प्रकार से इनका विच्छेद करो और रा को लोप कर दो और छोटे ऊ की मात्रा को बड़े ऊ में परिवर्तित कर दो। तो मित्रों, आज व्यंजन संधि पूरी समाप्त हो चुकी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई संधि के साथ, यानी विसर्ग संधि के साथ। जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें ताकि इस चैनल को मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।